क्या बताऊं मेरे दोस्त भैया। हरिशन, तुम ये जान रहे हो कि मेरे घर में मेरी बहू आई है और गांव के सभी लोग बहू को मुंह दिखाई दे रहे हैं। हाँ लेकिन आज मैं इतना मजबूर हूँ, इतना लाचार हूँ कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। आखिर बहू को दूं तो क्या दूं? अरे यार प्रमोद भैया, तू ये सोचा था कि भौजी आए बा, आपका भाया हुआ विनोद भैया के औरत आई बा, पैसा है नहीं। आखिर तू ते घरे के कुछ हिस्सेदार रहा कि नहीं यार? आखिर अरे मौसी माई की लड़की तो है, मान लो विनोद भैया सगा माई की लड़किया है। अरे तू तो यार कुछ हिस्सेदार है, तू तो एकदम शांत रहा था। माई तो का मारा रहा, तू माई बड़ा इनकर पड़ा रहा था। नहीं हरिशन, माँ माँ होती है, इसलिए माँ के खिलाफ आवाज नहीं उठा न सकता मैं। वाह भैया वाह। हरिशन, मैं ये सोच रहा हूँ, मेरे दिमाग में यही समझ में आ रहा है कि ये माँ की अंगूठी है। अरे यार भैया, इसे हम बेचकर और बहू को मुंह दिखाई दे दे। अरे तोरे महतारी की निशानी है भाई। तो क्या हुआ, घर में ही तो रहेगा। ठीक है भैया, ऐसे बड़ा चारा कुछ हो तो नहीं सकत। आखिर मुंह दिखाई देबे तो का देबे? यही एक रास्ता है और कुछ भी नहीं है। आवा चली बाजार, आवा चली सोनार खिया बेच के पैसा लेके आवा। चलो ठीक है, आओ मेरे साथ आओ। अरे ओ प्रमोद, कहाँ जा रहे हो? नमस्ते चाचा। नमस्ते चाचा जी। चाचा जी, क्या बात है? बात यह है कि शायद आप जानते भी होंगे कि घर में मेरी बहू आई है और पास पड़ोस के लोग मुंह दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मेरे पास तो एक पैसा नहीं है कि बहू को मुंह दिखाई दे सकूं। करूं तो क्या करूं, मैं मजबूर हूं। इसलिए मैं ये सोचा कि माँ की ये निशानी है अंगूठी, और यही अंगूठी बेचने जा रहा हूं चाचा। अरे प्रमोद, अगर तुझे पैसे की जरूरत थी तो तेरा चाचा अभी जिंदा है। बोल, कितना पैसा चाहिए तुझे? अरे चाचा, आप तो बहुत ही महान हैं। महान है ये यहाँ चाचा की बहुत देनदार है। पैसे की जरूरत है तुझको ना? जी। तो ले 500 ले और जा अपने बहू की मुंह दिखाई कर। चाचा चाचा, अभी तो मैं जिंदा हूँ। चाचा, अगर कभी भी कोई चीज की जरूरत पड़ती है तो तुम मुझसे कह दिया करो। चाचा हो क्या बात? 51 और लगा दे बराबर। बहुत हरामखोर हो। कहे 551? तुम पागल हो। 551 कह दिया का? ओ हो, यानी बहू को हम लोग देंगे तो 1 रुपए लगाने से यानी शुभ होता है। हाँ, मतलब तेरे कहने का मतलब ये है। और का हुआ, बड़ा अच्छा तिलक वाली बात का। तू भतीजा है इसलिए मजाक कर रहा है, मैं समझ गया। ठीक है प्रमोद, ठीक है चाचा, जाओ। मैं जा रहा हूँ। अब भैया अब चलिए। ठीक है। नमस्ते चाचा। खुश रहो, खुश रहो। खेल में मजा अब आएगा। कहा गया है जिस दिन का इंतजार था उस समय धीरे धीरे नजदीक आ रही है, कि जिसका मुझे था इंतजार। कसम भोलेनाथ की, खेल में मजा अब आएगा। जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, ओ घर आ गई है। आपस में दोनों ये लड़ी जाएंगे, है लड़के ये दोनों बिछड़ जाएंगे। गुजरी ए क्या जाने,
कहाँ जाएगा, धोखा जो किया है पीछे तो पछताएगा। ओ घड़ी आ गई है, आपस में दोनों ये लड़ जाएंगे, है लड़के दोनों बिछड़ जाएंगे। चलता हूँ, खेल में बहुत मजा आएगा, मगर फिर मिलेंगे हम छोटे से ब्रेक के बाद। साथियों, मैं कोई जरूरी काम से शहर जा रहा हूं। न तो माँ मिली कि मैं माँ से बता के चला जाऊं, और न तो घर गया मैं, मेरे बड़े भैया भी नहीं मिले। नहीं तो बड़े भैया से कह देता कि भैया तुम देखना मैं शहर जा रहा हूं किसी काम के लिए, चल करके अगर चाचा मिलेंगे तो उनसे बता करके मैं शहर चला जाऊंगा। नमस्ते चाचा, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। चाचा, क्या बात है चाचा, आप बहुत घबराए हुए हैं। क्या बताऊं विनोद, कुछ कहा नहीं जाता है। आखिर बात क्या है? ये बात अगर अपने मुख से मैं कहता, काश जिस आंखों से देखा मेरी दोनों आंखें फूट गई होती। अरे कौन सी ऐसी बात है चाचा कि आप बताने में आपका जुबान नहीं खुल रहा है। तुम्हारा सगा भाई प्रमोद है, अपने सगे भाई से बढ़कर मानती हो। जी हाँ। मगर काश भाई के ऊपर इतना विश्वास करते हो, मगर मेरी आंखों ने जो आज देखा, काश वो धोखा होता तो अच्छी बात थी। अरे चाचा, आप कहना क्या चाहते हैं? क्या बताऊं विनोद, जब मैं तुम्हारे घर पे आ रहा था, देखा कि तुम्हारी नई नई शादी हुई है, और तुम्हारा भाई प्रमोद और तुम्हारी पत्नी, काश कैसे कहूं कि दोनों एक ही खाट पर बैठकर आपस में। चाचा, जुबा को रोको चाचा। अगर मेरे बड़े भैया और मेरी पत्नी शीला के ऊपर कलंक का टीका लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं समझ। और मेरा बड़ा भाई, वो मुझे छोटा भाई नहीं बल्कि अपना बेटा समझता है। मैं अपना बड़ा भैया नहीं बल्कि पिता तुल्य मानता हूँ। वो मेरे साथ में कभी धोखा नहीं कर सकता चाचा। मैं जानता था अगर विनोद से कहूंगा तो विनोद मेरी बातों को नहीं मानेगा, क्योंकि मैं तेरा सागा चाहता थोड़ू हूं, इसलिए मेरी बात को यकीन नहीं करेगा। अगर तुझे यकीन नहीं होता है तो अपनी आंखों से जाके कमरे में देख ले कि तेरा बड़ा भाई प्रमोदवा और तेरी औरत सिलवा क्या कर रहे हैं। क्या कहा? ये मौके पे प्रत्यक्ष है बात। ये बात सत्य है। अगर तुम मेरे पर विश्वास नहीं करते हो, मेरे पर भरोसा नहीं करते हो, तो अपनी आंखों से जाके देख लो। ठीक है चाचा, मैं शहर जा रहा था, मैं शहर नहीं जाऊंगा। जाकर घर पर देखता हूं। अगर आपकी बात सत्य हो गई तो ठीक है, अगर असत्य हो गई तो समझ लो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। देख विनोद, मैं तो कह रहा हूं कि अगर गलत मेरी बात तुझे लग रही है तो खुद जाकर अपनी आंखों से देख ले कि एक ही कमरे में दोनों क्या कर रहे हैं। ठीक है चाचा, मैं देर नहीं लगा, तुरंत मैं अपने घर जा रहा हूं। जाके देखो, जाओ। जानते हैं, ए जाएगा अपने कमरे में, अपनी पत्नी से मुलाकात करेगा, अपने भाई से मिलेगा, खेल में मजा अब आएगा। चलता हूं इसी समय, इसी घड़ी, और गंगा चैनल पर हम मिलेंगे इसी वक्त, मगर एक छोटे से ब्रेक के बाद। हरिश्चंद्र भैया हाँ, ओलियान चला आवता,
पता हुआ कहाँ चलता है? अरे बहू के पास चल रहा हूँ, इसलिए बहू को मुंह दिखाई देना है। अरे मुँह दिखाई दे के है तो उसे छोटी है कि बड़ी? मुझसे तो छोटी है। तो छोटी के घर में कैसे जाना थे? कैसे जाया जाता है? मुहारा के पहुँचे हो दरवाजा पहुँच जात खेखारा के पड़ा था। रनिया के रिवाज है खोखा खेखारा हो सकत का जानी भौजी कैसे बा खोल के वलरी बा कि खोल के मुन के वलरी बा। क्या खोल के? अरे दरवाजा और क्या कहा था? तो दरवाजे का नाम पहले लिया करो। यही बड़े कहा था खेखारा जोर से का जानी भौजी अपन मुंह ले नहीं पता लाग खोल के वलरी हो। तुम यानी आवाज देख जाऊं। और का तेरे कहने का मतलब ये है। और क्या कहा था हम? चल ठीक है यार, तुझे बताना चाहिए ना। अब मुझे क्या मालूम, क्या पता। हाँ कभो 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 के बियाह देखे ना है का जान में। आवा चल ठीक है चल। आवा खेखार यार रुक जाओ यार, पहले समझ तो लूं। ये जना लड़ाई कर जाता है सारा उना है तो खोखारा जाता है पहलवानी कर ए भौजी। अरे बहू, ओ बहू, खुश रहो बहू, जा सदा सौभाग्यवती रहो। खुश रहा, भगवान तो का हर महीना में लड़का दे। ये बताओ, ये आशीर्वाद देवे हर महीना में लड़कियां? अब इंटरनेट का जमाना है। कैसे? ऑनलाइन करा, आधार कार्ड ज्वाइन करा, लेता नेट से लड़कियां। पागल है। हर समाज में बहुत खुश हूँ यार। खुशी वाली बात ही नहीं है। हाँ, लेकिन बहू मैं तुझसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हैं जेठ जी? बहू कि दे रहा मुँह दिखाई तुम्हें मैं बहू, कि दिल में रखना न कोई अब रंजो अलम। घर में देवी मेरे बन के तुम आ गई, घर में देवी, घर में देवी मेरे बन के तुम आ गई। गम हुआ है यारा अब तो सारा खत्म, घर में देवी। बहू, गांव वाले पास पड़ोस वाले सब मुंह दिखाई दे रहे हैं, तो मेरे दिल में यह विचार उठा, मैं भी सोचा कि अपनी बहू को जरूर कुछ न कुछ मुंह दिखाई दूं, लेकिन क्या करूं बहू, मैं मजबूर हूं। जेठ जी। हाँ बहू। मेरी बात सुनिए। क्या कहना चाहती हो? आप कितने अच्छे हैं जेठ जी, मालिक आप पर मेहरबान है। माँ के सहते हो तुम तो जुल्मो सितम, माँ के सहते। माँ के सहते हो तुम तो जुल्मो सितम, आप इंसान नहीं बल्कि भगवान है। माँ के सहते हो। आखिर मौसी माँ के सिवा और छोटे मुन्ना के सिवा मेरा है ही कौन दुनिया में? क्यों नहीं भैया, अब आज से भौजी आज आई तुम मेरे घर में आई हो। हाँ? तो एक लक्ष्मी बन के आई हो। लक्ष्मी को वास हो गया। हाँ? लक्ष्मी को वास हो गया। इसलिए कहा गया है कि बिन नार भूतन घर डेरा। हाँ भैया। हाँ?
तो मेरी मौसी माँ अकेले घर की जिम्मेदारी संभालती थी, अब तुम संभालोगी और मेरा भी दुख दूर हो गया। हरिचंदा भैया बहू, अब टाइम टाइम भोजन हाँ। में बैठ जाना लाला। अपना आंचल फैलाओ बहू, मैं तुम्हारे आंचल में कुछ देना चाहता हूँ बहू, इधर आ जाओ बहू। लो बहू। वाह शीला वाह, आज मुझे तेरा असली रूप पता चल गया। जो मुझे खबर मिली थी वो सही खबर मिली थी कि चोरी चोरी तुम दोनों आपस में, जब मैं घर नहीं रहता था तो चोरी चोरी तुम दोनों मिलते हो। मुन्ना, आज ये तू कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है, कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ मुन्ना। अरे मैं तो आज इतना खुश हूँ, इतना खुश हूँ कि आज मेरा भाई अपनी मन पसंद करके शादी करके घर में बहू लाया है, अपनी दुल्हन लाया है। मैं तो बहुत खुश हूँ, लेकिन मजबूर हूँ मुन्ना कि आज तेरी पत्नी को देने के लिए मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मैं ये सोचा कि पास पड़ोस वाले सब बहू की मुंह दिखाई कर रहे हैं और मैं भी अपनी बहू को कुछ दूं। प्रमोद, बंद कर अपना ये ड्रामा, बंद कर अपना ड्रामा। ए बता कि ये पैसा तू कहां पाया? मुन्ना, आज तुझे क्या हो गया है? अरे मैं तो तुझे अपना भाई नहीं, अपने जिगर का टुकड़ा समझता रहा। आज समझता हूँ। आज तक मैं भी तेरे विश्वास पे मरता रहा कि तू मेरे बड़े भैया नहीं बल्कि पिता तुल हो, लेकिन मेरे गैर हाजिरी में आप छुप छुप कर इससे मिलते हो। नहीं! तुम भाई नहीं बल्कि कसाई हो, भाई के नाम पे कलंक हो। अरे तेरे लिए मैंने क्या से क्या नहीं किया। अरे मैं लंदन जा रहा था, लेकिन जब माँ तेरे ऊपर कोड़ा बरसा रही थी, उसी समय से मैं अपना इरादा बदल दिया और अपने जीवन को नष्ट कर दिया। नहीं, तेरा भाई आज यहाँ नहीं बल्कि लंदन में था। मुन्ना, तू जो सोच रहा है ये तेरी गलत फहमी है मेरे भाई। सोच नहीं भैया, बल्कि अपने आंखों से देख रहा हूँ कि तुम चोरी चोरी मेरे घर में, मेरे कमरे में आते हो और शीला से मिलकर उसे खर्चा दे के जाते हो। नहीं। क्यों रे कमीनी शीला, क्या कमियां की थी तेरे प्यार में जो कि तुम मुझे मेरे घर में आकर मेरे साथ में धोखा कर दिया? बता। स्वामी, आप ये क्या कह रहे हैं? मुझे इस तरह झूठा आरोप हमारे ऊपर क्यों लगा रहे हैं आप? अरे मैं तो घर में अकेली बैठी थी, जेठ जी आए, मुझे मुंह दिखाई के रूप में 500 रुपए दे रहे थे और आप झूठा आरोप क्यों लगा रहे हैं जेठ जी पर? क्या कहा? जेठ जी आकर तुझे मुंह दिखाई दे रहे थे, ओ भी इतनी समय अकेले में? अगर इसे आना था जब माँ घर में थी, उस समय क्यों नहीं आया है? मेरी बात सुशीला, क्यों रे हार जाए शीला, बता तू मुझे, काहे मन माने अपनी उठाई कदम, मेट मर्यादा दिया पूरे परिवार की, ऐसे करते हुए तुझको न आई शर्म।
मर्यादा को मिट्टी में मिला दिया श्रीराम। मैं कभी अपने ख्वाब में नहीं सोचा था कि तुम ऐसी गिरी हुई हरकत करेगी। जा जा, तेरा मैं शक्ल नहीं देखना चाहता। मेरा घर छोड़ के चली जाए। नहीं स्वामी, आपका घर छोड़ के मैं कहाँ जाऊँ? कहीं चली किसके जा। सहारे रहूंगी मैं? ऐसा मत करो स्वामी, मैं ये घर छोड़ के नहीं जाएगी। मैं जो कहा उतना करना होगा। ऐसी कलंकनी औरत मेरे घर में कोई जगह नहीं है। चली जा यहां से, चली जा सीधा, और ना मैं तेरा गला दाब के तुझे मार डालूंगा, मार डालूंगा सीधा। मैं तुझ क्या सोचा था, मैं क्या सोचा था कि तुम मेरे साथ में शादी करके चल रही है, मेरी सेवा करेगी, मेरी माँ की सेवा करेगी, खुशियों से परिवार हरा भरा रहेगा। लेकिन मैं जिस पर विश्वास किया, जिस पर विश्वास किया, भाई नहीं बल्कि भाई के नाम पर कलंक है। ये भाई नहीं, कसाई है, कसाई। मुन्ना, कौन मुन्ना? मेरे भाई। कौन मुन्ना? कौन तेरा? अगर अपने गंदी जुबान से मुझे भाई कहा तो मैं तेरी जुआ को खींच के बाहर कर दूंगा। ले ले इस शीला को। मुन्ना, मेरी बात सुन कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। क्या कहना चाहता है तू? कि किस तरह बाकी बहकिए तू बात कर रहा, तेरा भैया तो मुन्ना या निर्दोष है कि झूठा इल्जाम मुझ पे लगाओ नहीं, बस इसी बात से अब तो अफसोस है। क्या कहा? मैं झूठा आरोप लगा रहा हूं तुम पर, मैं झूठा आरोप लगा रहा हूं। हरामखोर, हरामखोर, मेरी शीला को अपना लिया, मेरी शीला को अपना लिया और कह रहा झूठा आरोप मत मुझ पर मत लगाओ। प्रमोद, ले ले शीला को, लिवा ले साथ में। अरे छोड़ के मेरा घर चला जा, निकाल जा मेरे घर से। मुन्ना, अरे वो दुनिया का मालिक साक्षी है, मैं भगवान की सौगंध खा के कह रहा हूं मुन्ना कि मेरी बहू बिल्कुल पाक है और मुझ पे झूठा इल्जाम न लगाओ मुन्ना। अरे ये बहू नहीं, मेरी बेटी सरीके है और तुझे अपना भाई नहीं, तुझे तो अपना औलाद समझा। हाँ, मैं भी यही सोचता था, मैं भी यही समझता था कि तुम मुझे भाई नहीं बल्कि बेटे जैसे मानते हो। लेकिन मुझे क्या मालूम कि बेटे का दर्जा दे करके एक दिन बेटे के गले पे तू कटारी चलाएगा। निकल जा, निकल जा मेरे घर से। इस घर में तुम्हारा कोई जगह नहीं है, चला जा। ठीक है मुन्ना, आज मेरे ऊपर झूठा आरोप लगा रहा है, मैं तो चला जा रहा हूं, लेकिन मेरी बहू जो मेरी बेटी शरीके है उसे कलंकित मत कहो।
इतना बड़ा आरोप मत लगाओ, लेकिन जिस दिन हकीकत का पता लगेगा उस दिन अपने भैया के लिए बहुत तड़पोगे मुन्ना, बहुत रोगे। हो सकता है कि तेरा भैया तुझसे उस वक्त बहुत दूर जा चुका हो। प्रमोद, तू आज मर जा, लेकिन तेरे लिए मैं अपनी आंसू को नहीं बहाऊंगा। जो भाई भाई के लिए कसाई बन चुका है, कभी नहीं हो सकता प्रमोद। मैं तो यही कहूंगा, जितना जल्दी हो सके मेरे नजरों से दूर हो जा तू। कि काहे निर्मोही भैला मुन्ना, इतना बदल गया तू कि काहे निर्मोही भैला, अरे बजर कैला छाती, कि छूटल जाला बबुआ मुरे, कि छूटल जाला बबुआ मुरे, बाबुल की थाती, छूटल जाला बबुआ हमरे। चल जा यहाँ से। मुन्ना, अब नाही औबई मुन्ना तोहरी बखरिया, अब नाही औबई मुन्ना तोहरी बखरिया, छूटल जाला अब तो हमारी दुआरिया, बाबुल के थाती। चले जाओ यहाँ से। शीला, तू क्यों खड़ी खड़ी मेरा मुंह ताक रही है? तुम जाओ उसके साथ में चली जा। स्वामी, अगर आप मुझे मार के भगा देंगे तो मैं कहाँ जाऊंगी, किसके सहारे रहूंगी? स्वामी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आपके पाँव पड़ती हूँ कि मुझे ये घर छोड़ के मत भगाओ, मत भगाओ। अरे चंडालिन, तेरी शकल देखना भी पाप है, तेरी शकल देखना पाप है। मैं तेरी शकल से घृणा करता हूँ।
जा निकल जा मेरे घर से, निकल जा मेरे घर से, नहीं मैं तेरा गला दाब कर। निकल जा। हरिश्चंद्र भैया मैं अपने बड़े भाइयों को क्या नहीं समझा था, यह तो हम पूछे चाहत उसके रहे। लिए अपना जीवन बर्बाद कर दिया। आखिर शीला को मैं अपनी लक्ष्मी समझता था, लेकिन ये दोनों मिलकर मेरे साथ बहुत बड़ा यह तो घात कर यह दिए। सोचत रहे कि आखिर जौने भैया बिना विनोद भैया बिना खाना खिलाए खाना नहीं खात रहे, आज इतना बड़ा घात हो गया तुम भाई भाई में। हरिश्चंद्र मेरा दिमाग बहुत डिस्टर्ब है, चल कर हम आराम करते हैं। चला भैया आवा।